हेलो एवरीवन। पार्ट के स्टार्टिंग में हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जो इन पर होता है। नाती की फ्रेंड नाती को ग्रूम के साथ फोटो खिंचाने के लिए भेज देती है। नाती जा रही होती है तब उसे एक्स बॉयफ्रेंड की मॉम मिलती है। वो पूछती है क्या तुम्हें इनवाइट किया गया है। नाती कहती है मुझे इनवाइट तो नहीं किया गया, लेकिन मैं यहाँ आ गई एक फ्रेंड होने के नाते उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। एक्स की मॉम कहती है तुमने देखा ब्राइड को, वो तुमसे कितनी खूबसूरत है। मेरे बेटे ने सही डिसीजन लिया है तुमसे ब्रेकअप करके उससे शादी करने का। और ये सब पीछे से नानम भी सुन रहा होता है। नाती एक्स के मॉम को कहती है हाँ आपका लड़का एक बहुत गुड मैन है, वो एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है। ऐसा कहते ही वो छींकने लग जाती है। उसकी मॉम ये देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये सब बातें झूठी थी उसके बेटे के बारे में। नानम के सामने से नाती चली जाती है। नानम दो लड़कियों के गले में स्टाफ कार्ड देखता है। नाती अपसेट होकर बैठी होती है। वहाँ नानम आ जाता है। वो वहाँ नाती को एक्सक्यूज वो स्टाफ कार्ड दिखाकर कहता है कि मैं इस वेडिंग का वेडिंग प्लानर हूँ। हमारे सर ने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। नाती थोड़ी सी हैरान होते हुए पूछती है मुझसे मिलना चाहते हैं। नानम कहता है कि वो बता रहे थे कि मैं एक लास्ट बार उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं नाती उसके एक्स से मिलने जाती है और वो वहाँ अपने हाथ में कुछ स्क्रिप्ट लिए याद कर रहा होता है और वो एक सॉन्ग की प्रिपरेशन कर रहा होता है। वही सॉन्ग उसने अपने कहीं गर्लफ्रेंड्स को सुनाया होता है और नाती पीछे से ये सब सुन रही होती है। नाती कहती है तुमने ये सॉन्ग हर लड़की को सुनाया है जिसके साथ तुमने डेट किया है। उसका एक्स उसे वहाँ देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने नाती को इनवाइट नहीं किया है। नाती उससे पूछती है लास्ट ईयर में सिंजिला के कॉन्सर्ट के टिकट तुम्हें नहीं मिले थे, तुमने मुझे कुछ ऐसे ही कहा था ना, तब तुम उस लड़की के साथ थे। सीन शिफ्ट होता है और नानम को वॉल्यूम कंट्रोल रूम में दिखाया जाता है। नानम वहाँ कुछ केबल हटाकर वॉल्यूम को बढ़ा देता है। इसकी वजह से नाती और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की बातें सबको सुनाई देने लगती। शेंजिला के कॉन्सर्ट के टिकट तुम्हें नहीं मिले थे, तब तुम उस है बताओ मुझे, तुम उस लड़की के साथ तब से सोते आ रहे जानते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम अगर मुझे पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते तो सिर्फ तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है नहीं, सिर्फ यही तो रीज़न नहीं था। वो क्या है कि मैं थोड़ा कमज़ोर दिल का हूँ, मुझे तुमसे बातें नहीं सुननी थी। नातिका और हमारा रिएक्शन वाज लाइक इतना सज्जन इंसान कि गलती हमारी ही होगी। नाती कहती है तुम इतने कावर्ड हो के हर एक प्रॉब्लम से भाग निकलने की कोशिश करते हो, और कहती है कि मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, आज तुमने मुझे रियलाइज़ कराया। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान खोकर मुझे सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक उसकी मॉम और ब्राइड आ जाते हैं और उसकी मॉम कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो। नाती कहती है कि मैं तो अभी भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। उस लड़की की मॉम नाती को बाहर फिकवाती है और कहती है कि मेरे लड़के से दूर रहो। नाती कहती है मैं ही उससे वापस मिलना ना चाहूँगी और मैं भी आपको रिस्पेक्ट शो नहीं करूँगी। हो सकता है कि मैं आपको जैसी डॉटर इन लॉ चाहिए वैसी मैं ना हूँ, लेकिन मैं जब तक उसके रिलेशनशिप में थी मैंने उस पर कभी भी चिट नहीं किया है। और वो उससे कहती है कि आपने अपने बेटी की परवरिश बहुत ही अच्छी की है, और उसे ये कहते ही छिंकाती है क्योंकि उसके बेटे के बारे में बातें झूठी थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम वापस से चिढ़ जाती है। और उधर से क्लैप करता हुआ नानम आता है और उससे कहता है तुमने इस बोरिंग से वेडिंग को फनी फंक्शन में बदल दिया। नाती कहती है मुझे तुम याद हो, तुम वही हो जिसने मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के पास भेजा था। नानम नाती से कहता है जो भी सच है कि तुम बता सको कि वो किस तरह का इंसान है। नाती कहती है लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? नानम कहता है मुझे लगता है कि सिर्फ फन के लिए। नाती उस पर चिल्लाती है और कहती है कि मैंने तुम जैसा इंसान कभी नहीं देखा। नानम वापस आता है और कहता है मैंने भी तुम जैसी लड़की नहीं देखी, और उसे रामदेव का कार्ड देते हुए कहता है तुम्हें मुझ पर और भी चिल्लाना है तो तुम यहाँ आ सकती हो, कल का पासवर्ड मैं सेट करने वाला हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और नाती उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और हाथ में जो रामदेव का कार्ड होता है उसे देखने लगती है।
नाती वापस घर आकर लेटी ही होती है। तब उसकी मॉम आकर उसे कहती है, मैंने सुना है कि तुमने पिंग पोंग की शादी में तमाशा किया है। बाय द वे ए नाम उसके एक्स बॉयफ्रेंड का है। और कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं भी उस पर चिल्ला लेती थोड़ा। और कहती है, तुमने मेरा मुझसे चांस ले लिया। नाती कहती है अपने मॉम से, कोई बात नहीं मॉम, मैंने उस पर बहुत चिल्लाया है। नाती की मॉम कहती है, अगर तुम फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, मैं उसे कॉल करके और चिल्लाती हूँ, या तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, टिकटॉक पर वीडियो बनाती हूँ, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स बनाती हूँ और उसे बहुत ह्यूमिलेट करती हूँ। आई रियली लाइक हर मॉम। नाती कहती है, फाइड हूँ, मुझे उस इंसान का थैंक्स करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे ये बोलने का मौका मिला। वो यहाँ बात नानम की कर रही है। उसकी मॉम उससे पूछती है, अब तुम खुश हो ना। और वो हाँ मॉम कहती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि उसकी ग्रैंडमा बहुत बीमार है। वो अपने चिल्ड्रन से और ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना चाहती है और अपने असेट्स के बारे में बात करना चाहती है। अगले सीन में उन्हें ग्रैंडमा के घर पे दिखाया जाता है। ग्रैंडमा अपने साथ अपने विल को लेकर आती है और उन्हें बताती है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको क्यों बुलाया है, सारे असेट्स के बारे में बात करने के लिए। इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको असेट्स कैसे और किस तरह मिलेंगे। नाती की मॉम पूछती है, क्या वो यही डिटेल्स है जिसके मुताबिक सबको प्रॉपर्टी मिलेगी, और बताती है कि इसमें नाती का नाम ही नहीं है। नाती के फादर बोलते हैं, वो एक लड़की है, उसे क्या ज़रूरत है प्रॉपर्टी की। नाती की मॉम कहती है, आपके सिस्टर को तो मैरिज में पैसे दिए थे ना मॉम ने। नाती के फादर कहते हैं, तब की सिचुएशन कुछ अलग थी, तब उसकी शादी हुई थी और हमें पैसे देना ज़रूरी था। नाती तो तुम्हारे साथ रहती है और मैं उसे चाइल्ड सपोर्ट देता हूँ, उसका इस एसेट में कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। उसकी मॉम कहती है, तुम चाइल्ड सपोर्ट के पैसे कभी फुल अमाउंट में नहीं देते। ग्रैंडमा फादर से पूछती है, तुम इन्हें चाइल्ड सपोर्ट के अमाउंट देते हो या नहीं। नाती की मॉम बताती है, ये मुझे कई महीने तक चाइल्ड सपोर्ट के अमाउंट नहीं देता। नाती के फादर कहते हैं, वैसे भी हमारा डाइवोर्स हुआ है, मुझे मेरे फैमिली की टेक केयर करनी है, सारी असेट तो इस लिस्ट के मुताबिक ही डिवाइड होंगे। इन बातों को सुनकर नाती उठ जाती है और कहती है, डैड हमें कुछ नहीं देंगे, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। तब नाती की मॉम अनाउंस करती है कि नाती की शादी होने वाली है। ये बात सुनकर नाती हैरान होती है। नाती को पता होता है कि उसके मॉम ऐसा क्यों कह रही है, इसलिए सबको वो बताती है कि वो शादी कर रही है। जैसे कि हम जानते हैं, नाती झूठ नहीं बोल सकती, वो ऐसा बोलते ही छींकने लगती है। नाती के फादर उसे बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। नाती की मॉम बताती है कि वो एक्स था जिसकी अब शादी हो चुकी है। अब इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है कि नाती भी शादी कर ले। इनके बातों को ग्रैंडमा ध्यान से सुन रही होती है और नाती को कहती है, उसे हमसे मिलाने के लिए लेके आओ। नाती ग्रैंडमा से शॉक होकर पूछती है, अभी अभी आपने क्या कहा। ग्रैंडमा बताती है, जब तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मिलाने के लिए लेके आओगी तब हम तुम पर बिलीव करेंगे। नाती की मॉम कहती है, ठीक है मॉम। नाती उसके बॉयफ्रेंड को आपसे मिलाने के लिए लेके आएगी। इस बात पर नाती के पेरेंट्स एक दूसरे को लुक देते हैं। नाती घर आकर मॉम से कहती है, आपको पता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर भी आपने उनसे झूठ क्यों कहा। उसकी मॉम कहती है, नहीं है तो बना लो। नाती कहती है, मॉम बॉयफ्रेंड क्या कुछ भी सामान है जो कहीं भी मिलेगा। नाती की मॉम कहती है, तुम्ही ने तब बताया था कि तुम्हें वेडिंग में एक लड़का पसंद आया था। नाती अपने मॉम को बताती है, मॉम ऐसा थोड़ी है, जो लड़का मुझे पसंद आए उसे मैं अपना बना लूं। नाती की मॉम नाती से सॉरी करती है और कहती है, तुम्हें मेरे वजह से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम्हारे फादर कभी कभार ही हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। और बताती है कि मैंने बहुत ही हार्ड वर्क करके तुम्हें बड़ा किया है, अभी हमारे पास मौका है जो हमारा है उसे लेने का। इस तरह उसकी मॉम उसे कन्विंस करती है। वो बहुत सोचती है, बहुत सोचती है, फिर उसे याद आता है, उस लड़के ने तो उसे एक कार्ड दिया था। वो एक रॉन्डेवू का कार्ड होता है जो कि एक क्लब है। अगले सीन में उसे रॉन्डेवू में दिखाया जाता है। वो वहाँ पासवर्ड प्ले कर रही होती है। उसके बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है। वो क्लब में पहले हंटर से मिलती है। हंटर उसे पूछता है, क्या तुम पहली बार आई हो इस क्लब में। नाती हाँ कहती है। नाती वो रॉन्डेवू का कार्ड दिखाकर कहती है, मुझे एक इंसान ने बिजनेस कार्ड दिया है, मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ।
हंटर उसे बताता है कि हमारा कोई भी बिजनेस कार्ड नहीं है। नाती कहती है अगर मुझे इसे मिलना है तो। हंटर कहता है मुझे लगता है उस पर वो नाम बहुत सूट करता है। वो हैंडसम है, चार्मिंग है और शरारती। जो भी उसके करीब जाएगा वो उसके प्रभाव में आ जाएगा और उसे केयरफुल रहने की सलाह देता है। कहता है कि तुम उसके लिए बस एक छोटी सी गिलहरी हो। नाती कहती है ये सुनने में बहुत टेरिबल लग रहा है। हंटर उसे इतना डराने के बाद कहता है मुझे आशा है कि आप ये ड्रिंक और अपना टाइम यहाँ एंजॉय करेंगे। इतना सुनने के बाद क्या ही वो एंजॉय करेगी बेचारी। नाती वो ड्रिंक लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। तब उसके पास वहाँ प्लाडाओ आ जाती है। नाती से हेलो कहते हुए वो नाती के बाजू में बैठ जाती है और नाती से पूछती है इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। नाती उसे बताती है कि वो ज़रूर यहाँ की रेगुलर कस्टमर होगी। प्लाडाओ बताती है कि नहीं, मैं भी यहाँ कभी कभार ही आती हूँ। नाती प्लाडाओ को बताती है कि वो रात में ज़्यादा बाहर नहीं जाती और बताती है कि वो किसी से यहाँ मिलने के लिए आई है। प्लाडाओ कहती है फिर तुम यहाँ द जंगल से मिलने आई हो। सब लोग यहाँ उन्हीं से मिलने के लिए आते हैं। नाती कहती है द जंगल, क्योंकि उसे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं होता। नाती कहती है उनके नाम एनिमल्स जैसे इसलिए हैं। नाती कहती है ओह इस वजह से उनके निकनेम्स एनिमल जैसे हैं। प्लाडाओ नाती से पूछती है वैसे तुम कौन से नाम वाले लड़के से मिलना चाहती हो। और तब वहाँ की लाइट सारी ऑफ हो जाती है। हंटर आकर उन्हें बताता है कि वो बिल्डिंग की लाइट सही से नहीं चल रही है और वहाँ लाइट वापस आ जाती है। तब वहाँ नाती नहीं होती है। प्लाडाओ हैरान होती क्या हुआ। प्लाडाओ उसे बताती है जो लड़की मेरे बाजू में बैठी थी, देखा उसे कि वो कहाँ चली गई। हंटर प्लाडाओ को बताता है कि उसने देखा कि वो अभी अभी ऊपर चली गई है और उसे कहता है क्या तुम उसे ऊपर देखने नहीं जाओगी। प्लाडाओ हंटर को शुक्रिया कहकर चली जाती है। प्लाडाओ रूफटॉप पर जाकर देखती है तो वहाँ वो लड़की मौजूद नहीं होती और पीछे से नानम आ जाता है और प्लाडाओ से कहता है क्या तुम मुझे ही ढूंढ रही हो। मैं तो यहाँ हूँ। प्लाडाओ उसे बताती है कि वो उसे नहीं ढूंढ रही थी। प्लाडाओ नानम से सॉरी कहती है क्योंकि उसने नानम पर ड्रिंक फेंकी थी। नानम उसे बताता है कि ये फेंकने वाली तुम पहली लड़की नहीं हो। प्लाडाओ कहती है हाँ मुझे पता है। प्लाडाओ कहती है मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने का एक मौका दो और वो अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम प्लाडाओ है। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे नानम से कुछ पूछना है। नानम कहता है लेकिन मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊँगा। प्लाडाओ नानम को देखती है तो नानम उसे बताता है देखो मुझे गेम खेलना पसंद है। बताता है कि ये गेम बहुत इजी है, अगर तुम सही गेस करोगी तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मतलब वो टॉसिंग अ कॉइन के गेम की बात कर रहा है। नानम कॉइन फ्लिप करता है। प्लाडाओ गेस करती है कि वो हेड है और वो सही में हेड ही होता है। प्लाडाओ उससे पूछती है क्या वो क्योता नामक लड़की को जानता है और बताती है कि वो मेरी फ्रेंड है।